So, hi everyone, very good evening to all of you people. Today we have a very special guest with us, Mr. Dhruv Alawat, who has recently got इंटर अभी इनका नाम आया लिस्ट में आईएमए की फाइनल जो मेरिट लिस्ट है. ही इज ऑल इंडिया रैंक 20 एंड ही has already qualified the FCAT examination. There also he was recommended, and then he also qualified the CFF written exam. All in one go, in 1 year preparation, he has qualified all these examinations, and that is really a very commendable, you can say, achievement for all those people. उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होंगे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए. सो ही इज विद अस, ही विल गाइड अस regarding his strategy, how he prepared for this examination, how he has been working for SSB preparation, everything which is required for every defense aspirant जो तैयारी कर रहा है डिफेंस एग्जाम्स की. सबसे बेस्ट मेरा मानना यह है कि जो बंदा पेपर पार करे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कैसा उन्होंने प्रिपरेशन किया था, व्हाट प्रॉब्लम्स ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन, लाइक फैमिली प्रेशर भी, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे आज. तो दैट विल बी लाइक अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन विद ध्रुव अलावट. वेलकम ध्रुव फॉर दिस सेशन. गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर वेरी हैविंग गुड मी इवनिंग ध्रुव. दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए ताकि सभी लोगों बिल्कुल के सर। साथ हम डिस्कस भी कर सके कैसे प्रिपरेशन करना है. तो ध्रुव पहले थोड़ा बिल्कुल सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे जानना चाहेंगे, फैमिली बैकग्राउंड के बारे. लाइक आपके पिताजी क्या करते हैं और कहाँ से आप में मोटिवेशन आई इस एग्जाम की. यस सर. सर इनिशियली सर मेरी काफी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं. बिल्कुल टिपिकल जो एक मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर इज अ कॉप, वो दिल्ली पुलिस में है. ही ओके. इज एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. और मैं दिल्ली में रहता हूँ. ओरिजिनली आई एम फ्रॉम हरियाणा. और मेरा एक सिबलिंग है, 3 साल छोटा भाई है मुझसे. मेरी मम्मी है, शी इज अ हाउस वाइफ. सो वेरी टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली. और एज सच सर, इंस्पिरेशन मेरी फैमिली में, आई हैव गॉट मेनी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स. कजिन्स हैं कोई कोई और. आई हैव गॉट फैमिली मेंबर्स एज वेल. अंकल्स हैं, आंट्स हैं, who are already serving in the defense sector. Somebody is in Air Force, someone is in Army. A very close cousin of mine, Swatantra Helawat, he's already a major. He's in Indian Army. ओके. तो सर वो एक इनिशियल हमेशा से मुझे जाना तो उसमें ही था. और तो हमेशा से वो लाइफ फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में हमेशा देयर हैव बीन पीपल हु हैव बीन इंस्पिरेशन ऑफ माइन. सो इनिशियली हमेशा से मैं यही चाहता था कि मैं इसी में जाऊं. ठीक. ध्रुव ध्रुव आप अपना थोड़ा सा अपना एजुकेशन के बारे में बताइए, कैसा रहा सिंस 10th 12th के बाद या ग्रेजुएशन किस में किया. थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन बैकग्राउंड अपना. ऑलराइट सर. सर मैंने अपना 10th के बाद आई ऑप्टेड फॉर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल विद इकोनॉमिक्स. तो ये थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट मैंने ये इसलिए लिया था कि मैं थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ अटैच रहूंगा, उनके साथ कनेक्टेड रहूंगा. तो दैट इज व्हाई आई ऑप्टेड इकोनॉमिक्स विद पीसीएम. सर उसके बाद क्या सर, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन सिंस माय 8th ग्रेड. मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ. आई एम अ स्विमर. आई एम अ नेशनल लेवल स्विमर. तो ओके. simultaneously with my academics I have been pursuing my swimming. national भी खेला है, दिल्ली स्टेट पे मेडल्स भी हैं, एवरीथिंग. तो 12th में सर आई वाज डूइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी साइमल्टेनियसली. तो आई अपीयर्ड फॉर स्पोर्ट्स ट्रायल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. I got Sri Venkateshwar College. It's one of the best colleges in Delhi University, sir. I opted for statistics honors. वहाँ से मैंने किया BSc statistics honors, which is Bachelor in Science statistics honors. और वो मैंने इसलिए लिया था सर कि आई थॉट कि अगर ये नहीं होगा तो फिर आई वुड हैव गॉन फॉर डेटा साइंस. डेटा साइंस इज अ वेरी हाईली ग्रोइंग फील्ड इवन इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल. ऑल्दो मेरा प्रेफरेंस था कि अगर ये नहीं होता तो फिर आई वुड गो टू कनाडा और मे बी यूएसए फॉर डेटा साइंस. बट सर ऑल माय लाइफ आई वांटेड टू गेट इनटू डिफेंस ओनली. एंड ये मेरा प्रेफरेंस सो था दोस्त, हमेशा. आपने मेरे को बताया आपने पीसीएम लिया, तो आपने उस समय एनडीए की भी तैयारी की थी. सर उस समय एनडीए की तैयारी नहीं की थी, बट काफी लेड बैक और बड़े कैजुअल एटीट्यूड के साथ एनडीए जरूर दिया था. और वो मुझसे हुआ नहीं था. मैंने 2 बार दिया और दोनों बार नहीं हुआ मुझसे. तो क्या लगता है उस समय किसी ने गाइड नहीं किया उस समय कि लाइक यू शुड प्रिपेयर फॉर एनडीए एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फिल अप द फॉर्म एंड यू वेंट ओवर देयर. वाज दैट अ हाँ फिनोमेना सर. व्हिच हैपेंड विद यू. No, no. The phenomenal primary reason was my casual and laid back attitude. Although I rather want to say कि मैं काफी serious था, but I did not act according to that.
मुझे लगता है कि मेरा मैथ एंड इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन ऑन टॉप, हमेशा वो एट पार रहा है, बट आई फील माय सोशल स्टडीज सेक्शन हैज ऑलवेज बीन वीक। उसी के कारण आई लैग डाउन इन बोथ ऑफ माय एनडीए अटेम्प्ट्स एंड वन ऑफ माय सीडीएस अटेम्प्ट्स एज वेल। ओके, ठीक यस सर। दोस्त, आपने थोड़ा सा अपना एजुकेशन के बारे में बताया, तो आप मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं 11th 12th में आपने बताया यू चोज पीसीएम एंड साइमल्टेनियसली यू वर गोइंग इनटू स्पोर्ट्स, व्हाट वाज योर परसेंटेज यस इन सर। 12th क्लास? So my 12th class percentage was 83%, and best of four was even more than 85%. देन दैट्स So लाइक आप बैलेंस yes sir. बना रखे थे पढ़ाई में और साथ में स्पोर्ट्स में। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा सर ही इज आल्सो अ नेशनल लेवल बॉक्सर, ही इज अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, So my father has always inculcated this thing into us, both of his children, that a healthy body has a healthy mind. तो उनको ऐसा लगता है कि अगर तुम फिजिकली इन्वॉल्व रहते हो तो फिर तुम मेंटली भी अच्छे से फंक्शन करते हो। तो ऑल माय लाइफ आई फॉलोड दैट, और इसलिए मैंने स्पोर्ट्स ऑप्ट किया था, बट वो मैं थोड़ा थोड़ा करता गया तो फिर आई बिकेम, आई वुड से प्रोफेशनल एट इट, सो इसलिए प्रोफेशनली भी मैंने फॉलो किया उसे। बहुत ही बढ़िया दोस्त। अब थोड़ा सा हम यस सर। स्टार्ट करेंगे थोड़ा जर्नी टुवर्ड्स सीडीएस प्रिपरेशन। विच ईयर आपने सीडीएस का एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू की थी? जैसे आपने बताया कि स्टैटिस्टिक्स में आपने बीए ऑनर्स करना शुरू किया था, कितने साल का ये प्रोग्राम था? थ्री यस इयर्स सर। का? यस सर, ये 3 इयर्स का प्रोग्राम था। 2018-2018 में मैंने एडमिशन लिया। आई ग्रेजुएटेड इन 2021। उसके बाद ही सर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। मैंने मैथ ही किया था अगेन, मैंने मैथ पे स्ट्रेस किया। और फिर से एक बार जब मैंने सीडीएस दिया वो मुझसे नहीं निकला, क्योंकि मैंने मैथ और इंग्लिश पे स्ट्रेस किया था, और मेरा सोशल स्टडीज वाज पुअर, आई वुड से इट वाज पुअर, इट वाज इवन वर्स देन पुअर। तो वो मेरा नहीं हुआ। पुअर इन सेंस तो आई आपने केम। ध्रुव एक सेकंड, पुअर इन सेंस डिड आपने पढ़ा ही नहीं था या पढ़ने की कोशिश की बट यू वर नॉट एबल टू लाइक कनेक्ट विद इट जीएस सर में? हाँ मैं बताता हूँ सर, आई वाज ट्राइंग टू एक्ट अ लिटिल ओवर स्मार्ट आई गेस। मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स करूंगा एंड आई क्लियर द एग्जामिनेशन, और मेरा वो करंट अफेयर्स भी मुझे लगता है एट पार प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो ओके, इस कारण से वो नहीं निकला जीएस वाला सेक्शन मुझसे। ठीक है जी। ये बीच में आपका थोड़ा सा स्टिल हो गया दोस्त, कनेक्शन का देखिएगा। आई अंडरस्टूड ध्रुव अबाउट योर दिस पार्ट। थोड़ा सा अब मैं जानना सर चाहूँगा। हाँ जी ध्रुव। सर सॉरी, थोड़ा लैग तो नहीं हो गया? सॉरी, वो कोई इंटरनेट इशू नहीं, कनेक्टिविटी कोई होनी इशू नहीं, वी विल टैकल अबाउट इट। अब मेरे को थोड़ा सा अपना चाहिए। बताइएगा, लाइक आपने फिर जब पहला अटेम्प्ट दिया था, दैट वाज योर फाइनल ईयर व्हेन यू अटेम्प्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। यस सर। यस सर। सो देन क्योंकि मेरे को लगता है यार उस समय भी बंदे के दिमाग में मेच्योरिटी नहीं आती कि तुम्हें पता, फीलिंग आ चुकी थी कि यार मेरा जीएस मार रहा मेरे को, मैथ्स इंग्लिश सही यस जा रहा सर। है, जीएस में मेरे को मतलब स्कोर नहीं बन रहा, राइट? हाँ सर बिल्कुल आ जानी चाहिए। एक नेशनल की बात है कि कितने पॉइंट तक आपको आ जानी चाहिए, एक तो समझ उस कि समय दोस्त आप आप ठीक कहाँ लैग। आपने सोर्सेज ढूंढने शुरू किए, यू मे हैव फाउंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो हाउ डिड यू, यस सर। मतलब आपको कैसे सही डायरेक्शन का कैसे पता चलना शुरू हुआ कि यार मेरे को ये पढ़ना चाहिए? किसी ने गाइड किया या यू सर्च ऑन इंटरनेट, एवरी डिगिंग इन इंटरनेट की यार कहाँ से मैं सही डायरेक्शन पा पाऊँ? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने सर ये देखी है, व्हेन एस्पिरेंट, बहुत सारा ऐसा एस्पिरेंट है जिसके अंदर प्रिपरेशन का पूरा जुनून है, तैयारी करने को तैयार है, बट ही इज नॉट एबल टू गेट अ राइट डायरेक्शन। राइट सर। सो सर मुझे लगता है कि हाँ, ये मुझे लगता है ये सारा का सारा खेल इट इज अबाउट एक्सपोजर, कि आपका कहाँ पे एक्सपोजर है, कितना एक्सपोजर है। पहली बात तो सर, आप सबसे पहले अपनी कंपनी अच्छी रखें। कि ये सब मेरा एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपनी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कि अगर हम वी आर हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स हु आर नॉट एम्बिशियस इन लाइफ, तो वी वुडंट लैंड एनीवेयर। और थोड़ा अगर तुम्हें जिस भी डायरेक्शन में जाना है, इफ यू आर वांटिंग टू गेट इनटू डिफेंस, तो थोड़ा सा एक दो दोस्त वैसे भी होने चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अलग एक्सपोजर होता है। तो सर आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो ही लेटर ऑन ही इज इन द एयरफोर्स एकेडमी राइट नाउ, ही इज गोइंग टू बिकम अ फाइटर पायलट सून। तो वो मेरा फ्रेंड बना इन एट वन ऑफ द एसएसबीज। तो सर उसके साथ मैं कनेक्ट हुआ। पहले सर क्या हुआ, इनिशियली मुझसे सिर्फ एफकैट निकला, और उसमें मैं लास्ट ईयर सर मैं हुआ 19 नवंबर 2021 को मैं रिकमेंड हुआ उसमें। एंड दिस इज अबाउट एफकैट 2 2021। सो आई गॉट रिकमेंडेड सर। उसके बाद मैं मेडिकल्स के लिए गया, फ्लाइंग के लिए रिकमेंड हुआ था मैं मेडिकल्स के लिए गया सर। आई गॉट मेडिकली रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ मायोपिया, एंड माय स्कोर वाज वेरी लो। इट वाज ओनली 3 मार्क्स अबव द कट ऑफ ओके, वाज 157, माय स्कोर वाज जस्ट 160।
तो सर आई स्क्रूड अप देयर बिग टाइम, तो आई गॉट मेरिट आउट। और उसके बाद आई वाज अ लिटिल लेट बैक, काफ मतलब आई वाज वेरी बैडली डिप्रेस्ड आई वुड से, एंड वेरी सैडेंड एज वेल। तो मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस वेरी वेल नाउ, बिकॉज 160 इफ आई एम स्कोरिंग अराउंड 160 इट वुडंट लैंड मी एनीवेयर। बिल्कुल। तो वो मैंने सोचा कि अब मुझे सीडीएस का भी अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने, वो जो मेरा फ्रेंड है विनीत, हिज नेम इज विनीत, तो ही इज इन एयरफोर्स एकेडमी, उससे बात की, उसने मुझे बताया कि आईएमए के लिए करना है तो अपना काफी ऑनलाइन यूट्यूब पे वो होता है, मटेरियल है, ऐसा है वैसा है। फिर उसने अन अकेडमी भी मेंशन किया, तो आई वेंट फॉर अन अकेडमी। और मैंने दो तीन लोगों से पूछा कि, और भी काफी लोगों से कंसल्ट किया, तो मैंने सोचा सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। तो आई वेंट फॉर द सब्सक्रिप्शन एनुअल, आई आई थिंक हाफ ईयरली और एनुअल, आई एम नॉट श्योर सर। तो ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन लिया मैंने अन अकेडमी का। एंड वहां पे मुझे धीरे धीरे पता चला कि, फिर मुझे आपके बारे में पता चला। काफी सारे एजुकेटर्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना और भी चीजें कर रहा हूँ। आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, आई वॉज ऑल्सो टेकिंग क्लासेस फॉर माई मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम। तो ओके। मुझे कोई ऐसा मटेरियल चाहिए था, कोई ऐसा सोर्स चाहिए था जो मुझे प्रिसाइजली और ऑन पॉइंट नॉलेज दे। तो मैंने थोड़ा सर्फ किया उस पे, अन अकेडमी पे। आई फाउंड योर प्लेटफॉर्म, मुझे अच्छा लगा। आई वेंट फॉर ज्योग्राफी एंड पॉलिटी लेक्चर्स। एंड सर मैं बताऊं, उसके बाद मैंने एक डेढ़ महीने से ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की। मैंने आपके सारे लेक्चर्स खत्म किए जल्दी से, थोड़ा सा खुद से स्टडी किया, और सर मेरा सीडीएस 2 2020, सॉरी सीडीएस 1 2022 इजीली निकल गया। आपको वैसे जब क्लासेस भी देखी यार, कई बार इवन मैं भी प्रिपेयर कर रहा होता तो मेरे को उस समय ये भी फील नहीं हुआ कि यार ये बंदा बाकी सभी 4 4 महीने लगा रहे हैं, ये 15 दिन में ही खत्म कर रहा है या 30 दिन में ही कोर्स खत्म हो रहा है, और वो भी एक एक घंटे में। यस सर, तो बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको, हाँ मैंने आपको अभी अभी भी इसलिए मेंशन किया एक्सक्लूसिवली कि मुझे चाहिए था कंसाइज, प्रिसाइज एंड नॉलेज। मुझे आपके पास मिली, और ऐसी लेंथ में जो मैं इजीली कवर कर सकता था while simultaneously pursuing other things। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, मैंने आपका कंटेंट फॉलो किया, एंड आई फाउंड इट वेरी गुड सर, वेरी हेल्पफुल सर। ओके ध्रुव, तो दोस्त आपने उस समय यस सीडीएस सर। का पेपर क्वालिफाई किया था। उसके यस सर। बाद मेरे को जहां तक याद है, वी वर इन कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सीएफएफ प्रिपरेशन आल्सो, यू वर अपेयरिंग इन सीएफएफ एग्जाम, एंड लेट मी टेल ऑल द यस सर। ऑडियंस ही क्वालिफाइड द सीएफएफ एग्जाम एज वेल। तो दो सीएफएफ यस में सर, वो तुमने प्री स्ट्रेटेजी मैंने, सीडीएस से अलग बनाई थी या सेम स्ट्रेटेजी थी? आई सपोज इज थोड़ा इमेज आपका हैंग हो रहा है। ध्रुव, मेरी आवाज आ रही है आपको? वी विल बी बैक विद इन अ मिनट हियर। हाँ जी ध्रुव। सो हाँ जी ध्रुव, आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है दोस्त, अपना वीडियो सर और प्रतीक सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, नथिंग वो टू वरी माय हाँ। डियर, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ, क्योंकि कोई ना कोई ग्लिच आते हैं। अब थोड़ा सा हाँ मेरे जी। को यार, आपने जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ा, उस यस समय सर। आपका सीडीएस क्वालिफाई हो गया, करंट अफेयर्स ये सारी चीजें प्रिपेयर अच्छे से की होंगी आपने। बिल्कुल सर, लाइक बिल्कुल। यू डिड करंट अफेयर्स फ्रॉम विच सोर्स, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सर, प्रॉब्लम सभी का करंट अफेयर्स का भी है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। हाँ सर, इसके लिए ऑनेस्टली आई टेल यू कि मैंने कोई एक सोर्स फॉलो नहीं किया। मुझे तीन चार मैंने चांस देखे जो मैंने, मुझे लगा जो यूजफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिफेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर वी शुड नॉट बी स्टडिंग अबाउट कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कोरल्स पे रिसर्च हो रहा है। तो आई थिंक दैट ऑल इज क्रैप। आई फील जो मेरे को कंसाइज सोर्सेज मिले वहां से फॉलो किया, और ऐसे तीन चार सोर्सेज थे, वन ऑफ देम वाज योर्स एज वेल। बट सर आपके लिए, आपको मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सेक्शन के लिए ही दूंगा। और सर साइंस भी बिकॉज सर मी बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आई फाउंड प्रॉब्लम इन बायोलॉजी, लेकिन फिर मैंने आपका सोर्स फॉलो किया तो बायोलॉजी
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सब बड़ा कंसाइजली आपने कवर किया हुआ था। और आपका मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर, मैं अकेडमिकली आई हैव नॉट बीन अ वेरी साउंड स्टूडेंट ऑल माय लाइफ, बट अगर आपका किसी को सोर्स सोर्स फॉलो करना है तो इट मीन्स कि सिंपली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एंड वो मेरा मोटिव था। मैं ऐसा कोई, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बस अपना एग्जाम क्लियर करवाना था। अल्टीमेटली आई हैव टू लैंड टू गेट अ जॉब बिल्कुल। हियर, टू गेट सिलेक्शन हमें दैट। कोई भक्ति तो नहीं बस, करनी, हमें सदा पेपर पार करना, उसके लिए आए हैं तो बस वही चीज करें और दैट विल बी बेस्ट थिंग। बस बिल्कुल ये दोस्त। अब थोड़ा सा यार मेरे को ये बताओ, जैसे तुमने ये पढ़ना शुरू किया, हाउ मच टाइम डिड यू रिक्वायर्ड टू कवर अप होल ऑफ द सिलेबस? आपको कितना टाइम लगा था ये सारा सिलेबस कवर करने में, ये जो जीएस का पार्ट है सर। स्पेशली? हाँ सर, जीएस का पार्ट में अगर टोटल उसकी सिलेबस की बताऊं, इंक्लूसिव ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड जीएस, तो मुझे एक सवा महीना में पूरा हो गया था, कवर हो गया था इजीली। ओके। लेकिन जब मैं सीएपीएफ के लिए पढ़ रहा था तो मैंने और थोड़ा सा पढ़ाई की थी, बिकॉज ऑब्वियसली नेचुरली वो थोड़ा सा ज्यादा टफ है, कंसिडरिंग कि उसमें रिटन सेक्शन भी है। तो उसमें थोड़ा सा और भी मैंने प्रिपेयर किया था। बट इफ वी टॉक अबाउट प्राइमरली सीडीएस ओनली, तो एक सवा महीना में हो गया था पूरा प्रिपरेशन सर। ये आप उसको इंक्लूड करके कह रहे हैं मैथ्स इंग्लिश को, जैसे कि पहले पढ़ा हुआ था बिल्कुल सर। एफकेट के लिए, तो वो हेल्प किया आपको इधर? हाँ बिल्कुल सर, मैथ्स और इंग्लिश सर मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं लगी है। मेरा इनफैक्ट बोर्ड में भी मैथ्स में 87 थे, ठीक थे, डिसेंट मार्क्स थे। तो हाँ। मैथ हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। और दूसरी बात, मैंने प्रीवियस ईयर्स कर लिए थे, सब मॉक लगा लिए थे। तो आई हैड ऑलवेज बीन, आई वुड से, मोर देन एवरेज इन मैथ एंड तो ये इंग्लिश। ठीक ही है, इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे ज्यादा। बट हाँ, जीएस मुझे हमेशा लेके कहीं चलती ना थी कहीं सर। यार इंग्लिश में वोकैब में लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम, लाइक वर्ड्स याद करना या ईडियम्स। आपने इसके लिए कोई प्रिपरेशन की थी स्पेशली? नहीं सर, मुझे लगता है सर, जो ईडीएम्स यूपीएससी बना के देता है, अगर थोड़ा सा हम कॉन्शियसली बैठे हैं एग्जाम देते वक्त, तो स्ट्राइक आउट करके हम एक ऑप्शन निकाल सकते हैं उसका आंसर। बिल्कुल और बिल्कुल। दो दो तीन चीजें होती हैं, ये सब आपको सिर्फ तब पता चलता है जब आप काफी सारे प्रीवियस ईयर्स लगाते हो, और आपको कोई पैटर्न, आप अपने आप से अपने अकॉर्डिंग कोई पैटर्न बनाते हो, इंटरप्रेट करते हो कि भाई, एक अगर हमें ईडीएम दिया हुआ है तो इट डज ऑलवेज हैव टू मीन कि उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होगा। किसी भी इडियम का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तो सर ऐसी कुछ बातें होती हैं, ये अब हम खुद से जब बैठते हैं। और सर मैं बताऊं, मैं बचपन से मैं थोड़ा यार नेटफ्लिक्स पे सीरीज वगैरह देखता आ रहा हूँ, तो फिर वो इंग्लिश मेरे लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही है। तो आप बट कह सकते हैं कि दोस्त, वॉचिंग दीज मूवीज एंड नेटफ्लिक्स थिंग्स विल यस सर। डेफिनेटली हेल्प यू इन द इंग्लिश पार्ट ऑल्सो। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। बट पर हाँ, ऐसा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा ठीक रहता है, बिल्कुल इट इज दोस्त। एट पार। रादर मैं हाँ तो जी। कई बार रेकमेंड भी करता हूँ, देखने से कई बार हमें एक वर्ड्स नहीं पता चलते तो वी कैन सर्च फॉर दोज वर्ड्स एंड स्लोली स्लोली यू गेन द हाँ। मोमेंटम इन दैट पार्ट। यस सर। और हाँ, मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें, उससे काफी ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी होती है सर, वो बहुत सही होती है। ये आपने सीडीएस के टाइम भी किया था या सीएफएफ के टाइम आपने एडिटोरियल्स पढ़ने शुरू किए थे? सर एडिटोरियल्स तो मैं बताऊं, जब मैंने आपका आपका जब मैं बताता हूँ सर, आपका जो लेक्चर मैं लगाने लगा हूँ, वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। उसके बाद में जियोपॉलिटिक्स फॉलो करने लग गया था, बिकॉज आई स्टार्टेड टू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटी एंड जियोग्राफी। तो जब मैं जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैं सर आउट ऑफ इंटरेस्ट एडिटोरियल्स पढ़ने लग गया। ये नहीं कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है या क्या। हम्म। तो बेसिकली जो मैं एडिटोरियल्स करने, मैंने आज तक सर, अभी तक जो भी प्रिपरेशन की है, वो मैंने सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से की है। और जो एडिशनल चीजें की है, वो मेरा सर खुद का, फॉर द सेक ऑफ माय ओन नॉलेज या माय ओन इंटरेस्ट। जैसे एडिटोरियल्स था, अगर मैं एडिटोरियल्स नहीं भी करता तो सर कोई हार्म नहीं था मुझे। बट आई फील कि अगर मुझे अपना कोई ओपिनियन बनाना है, बी इट ऑन पॉलिटिकल साइड या फिर कुछ भी इकोनॉमिकल साइड, तो उसके लिए एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है। तो बस ये रीजन था सर मेरा। आपकी अभी एज कितनी है ध्रुव? सर 23 हुआ हूँ मैं सर, पिछले मंथ ही 16 अक्टूबर को। पेरेंट्स ने कभी कंपेल नहीं किया भाई सिविल सर्विसेज भी दे दे अब? सर बोला तो था, जैसे अब ये सिलेक्शन हो चुका है, तो हाँ। मैंने कहा, लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया कि इतना दिमाग नहीं है मुझे कि मैं इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि सर यार आगे। एक ही साइड पे तुमने सारे पेपर भी क्वालिफाई इजीली कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ पेरेंट्स जी के सर। दिमाग में आएगा यार सिविल सर्विसेज वाला हमारा लड़का है, इसको भी देना चाहिए। हाँ। नहीं सर, मुझे ये बट पक्का पता है, सिविल सर्विस में डेढ़ मैंने 2 साल से कम तो। हाँ जी। एक चीज मैंने देखी है दोस्त, मैं यस सर। बोलता तो बहुत लोगों को हूँ, यार अखबार पढ़ो ये चीजें पढ़ो, लेकिन किसी किसी के यस दिमाग सर। में घुसती है, और वो भी अगर अंदर जाग जाए ना कि हाँ पढ़ने से मेरे को फायदा है,
जैसे हाँ आपने मेरे जी। को बताया कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा था, इट वॉज नॉट लाइक कि इससे कोई फायदा होगा या नहीं, इट वॉज लाइक ए इंटरेस्ट। यस सर। मेरे को लगता है वही चीज है जिसके कारण आपका एसएसबी में भी काफी अच्छा रहा होगा, और इवन फॉर योर सीएफएफ पेपर ऑल्सो इट मस्ट हैव वर्क बिल्कुल फॉर यू। सर। तो यस यार सर। मेरे को थोड़ा सा एक चीज जानना है यार, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल के बारे में बताओ कि जब तुम पढ़ते हो, तुम स्पोर्ट्स यस में सर। भी थे, आपका एक चीज मेरे को लगता है कि आपने प्रॉपर डिसिप्लिन वे में लाइफ काटी है शुरू से, सिंस यू वर अ स्पोर्ट्समैन। आई हैव सीन दिस थिंग। लास्ट टाइम यस मेरा सर। एक स्टूडेंट था रिकमेंडेड, ही इज एन आईएमए, ही वाज आल्सो यस क्रिकेटर। सर। थोड़ा कमिटमेंट होती है स्पोर्ट्समैन में, कि एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कि यार निकालना है अब निकाल देना बस, इसके बाद मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। कि मैं लोगों को देखता हूँ 3 साल 4 साल अभी पेपर ही दे रहे हैं, टाइम पास चल रहा है। दैट वॉज नेवर फाउंड इन यू, दैट इज वॉट आई हैव सीन। यस सर। तो यार ये चीज़ मेरे को बताइए कि आप बैलेंस कैसे करते थे अपने, मैनेज कैसे करते थे टाइम का, क्योंकि ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेज ही नहीं हम्म। होता ये चीज़ें। तो क्या शेड्यूल था आपका प्रिपरेशन के टाइम, हाउ यू यूज टू मैनेज योर टाइम? एक प्रॉपर शेड्यूल बना रखा था, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी हो, मास्टर्स भी कर रहे थे, और साथ साथ पढ़ाई भी थी। सर ऐसा मैं एज सच कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो फॉलो नहीं किया कभी। इनफैक्ट मैं अभी भी थोड़ा सा जब से मैंने स्विमिंग छोड़ी है सर, 1 1.5 साल हो चुके हैं स्विमिंग छोड़े हुए, तब उसके बाद मैं थोड़ा सा कैजुअल भी हो चुका हूँ। बट मैंने किसी भी चीज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर मुझे ये पता है कि मेरा अब एग्जाम है या मेरी एसएसबी है, तो मुझे पता है कि एसएसबी के अंदर मुझे, अगर मैं एयरफोर्स की एसएसबी के लिए जा रहा हूँ, तो आई नो कि मुझे एयरफोर्स में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। because AFSBs are more like technical based, तो उसमें you are asked questions on technical grounds, and army SSBs are more on moral ethos and all those things। तो मुझे सर थोड़ा सा differentiate मैं कर सकता हूँ because I have been a part of both the SSBs। और तो सर ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्ट्रिक्टली कोई शेड्यूल फॉलो किया है, वो मैं पहले बहुत करता था। मैं सुबह 4 बजे भी उठता था जब स्विमिंग के लिए जाता था, सुबह भी स्विमिंग, शाम में भी स्विमिंग, बीच में पढ़ाई। तो सब सर सर मैंने सब किया है, पहले भी किया है, अभी भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ। बट नाउ दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड, मैं थोड़ा सा लेड बैक हो चुका हूँ। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, और एज सच कुछ नहीं है। बट हाँ सर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक चीज के ऊपर कभी भी रिलाई मत करो कंप्लीटली। मैंने देखा है कि लोग रिटर्न भी नहीं निकलता है और वो उसी के पीछे लगे रहते हैं फिर भी। आई थिंक साइमल्टेनियसली आप अपनी और भी चीजें करते रहो। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यू आर गिविंग योरसेल्फ अपॉर्चुनिटी। अगर आप बैचलर्स में हो ऑलरेडी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल। कल प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी मत करो। और बस यही है सर, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लोगों का रिटर्न सर, रिटर्न तो एक बस छोटा सा प्री रिक्विजिट है। रिटर्न बिल्कुल। अगर क्लियर भी हो जाता है, फिर स्क्रीनिंग है, उसके बाद सर कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद मेरिट है। सर बहुत बसूड़ी होती है सर, ये बहुत विशियस सर्कल है ये। बट हाँ, तो मुझे लगता है कि एक चीज के ऊपर रिलाई मत करो कभी भी। यू शुड ऑलवेज हैव योर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस रेडी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना चाहूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे कमिटमेंट देते थे पढ़ाई में, पढ़ाई कितने घंटे सर करते थे? पढ़ाई में बहुत ज्यादा घंटे नहीं करता था। अगर मैं बोलूं, मैं दिन में 3 4 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं पढ़ा हूँ सर आज तक। लेकिन जितना भी 3 4 घंटे में पढ़ा हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ। हाँ, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो 3 4 घंटे से ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप मुझे ये बोलोगे सर मैं नॉवेल्स भी बहुत पढ़ता हूँ, तो वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये सब ओके। मेरी इंटरेस्ट की चीजें हैं। नॉवेल्स लेकिन पढ़ाई में, कब से हाँ पढ़ जी रहे हैं सर। आप नॉवेल्स? सर मुझे नॉवेल्स हमेशा से पसंद है। मुझे मेरा फेवरेट वो है, ऑथर है सर, जेफरे आर्चर है। मैंने उसका ओनली टाइम विल टेल भी पढ़ा हुआ है। तो क्रॉनिकल्स ऑफ क्लिफ्टन, ये सब भी मेरे को सीरीज भी पूरी करनी है मेरा। और भी अमीश त्रिपाठी को भी पढ़ा हुआ है, सायन ऑफ इक्ष्वाकु, और मलुहा, एडवेंचर्स ऑफ मलुहा, सीता। सर अब मैंने काफी नॉवेल्स पढ़ी हैं। इनफैक्ट अभी सर करेज एंड कन्विक्शन, मैं जनरल वीके सिंह की नॉवल पढ़ रहा हूँ, करेज एंड कन्विक्शन। सब तरह की नॉवेल्स मुझे पसंद है। मुझे मोस्टली फिक्शन पसंद है सर। पेरेंट्स पढ़ने देते हैं आपको, पढ़ने देते थे जब ट्वेल्थ था या हाँ फिर? सर नहीं सर, पेरेंट्स को तो देखो सर, पेरेंट्स को मैंने कभी भी ज्यादा डंडा लिया नहीं है माँ बाप से, किसी से भी नहीं लिया है सर मैंने ज्यादा डंडा। तो वो पेरेंट्स जो भी बोलते हैं वो है, बस अपने अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि तुम पेरेंट्स को अगर थोड़ी उनकी बातें दरकिनार करके भी अपना काम कर पा रहे हो, तो दैट्स गुड फॉर यू। बाकी पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं सुननी चाहिए। लेकिन हाँ सर, पेरेंट्स बोलते थे कि यार अभी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ये सब हाँ। छोड़ के अपना वो सब नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ और अपना पढ़ाई कर। और मैं फिर भी अपना ठीक ठाक कर लेता था सर।
ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आपने मेरे को बताया कि यार स्टडी का 3 to 4 hours was more than enough for you to prepare for this examination. यस सर। अब दोस्त मेरे को ये चीज बताइए कि आपने जीएस में बताया लाइक पॉलिटी ज्योग्राफी यू डिड, साइंस यू डिड, एंड देन करंट यस अफेयर्स सर। यू डिड वेरी, मतलब आपने 4-5 सोर्सेज से पढ़ा। वेरीड, हाँ, इन अ वेरी, हाँ सर, यस। और क्या आपको लगता कि सोर्सेज होना भी जरूरी भी होगा करंट अफेयर्स में? इन चारों में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लग रहा था आपको एग्जामिनेशन, मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हाट वाज द मोस्ट पॉलिटी। टफेस्ट पार्ट? पॉलिटी? पॉलिटी। फोबिया ऑफ पॉलिटी, आई हैड अ फोबिया ऑफ पॉलिटी सर। हाँ। और तो वैसे निकल गया था क्लासेस के बाद कि रहा फोबिया फिर भी? हाँ सर। सर नहीं नहीं, उसके बाद क्लासेस के बाद तो मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ गई थी, जितने भी अटेम्प्ट मारता था वो सही करके आता था। और फोबिया तो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गया था उसका। और मेरा स्कोर भी जीएस में ठीक ही था सर। आई थिंक मेरा 46 था। पता नहीं, मुझे अच्छा है जैसा भी है, 45 अच्छा, 46 बहुत था। अच्छा है। हाँ। हाँ, तो बस ये ठीक है, मतलब एक बंदे के लिए जिससे कभी पेपर क्लियर नहीं होता, वो 45 46 ला रहे, तो आई थिंक ये ठीक था। एक चीज, और और सबसे हाँ जी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्ट्रेट आउट ज्योग्राफी सर। मतलब मजा आया हाँ। आपको ज्योग्राफी पढ़ के? अरे सर, मैंने वो एक आपका चैप्टर, आपने एक लेक्चर दिया था उसका, करंट्स का दिया था, जायर्स का और करंट्स का बताया था। वो मुझे आज तक भी याद है सर। वो मतलब ऐसे दिमाग में छप गया ना वो। और मेरी इतनी खराब मेमोरी, मेरी जितनी खराब मेमोरी किसी की नहीं हो सकती। तो अगर वो मुझे याद हो सकता है, तो फिर आई फील कि ज्योग्राफी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल इफ दोस्त। इफ स्टडीड वेल, इफ स्टडीड वेल। कैन आई से डायरेक्शन इज वेरी गुड इन अ सेंस, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा यार। ना, मैं ये बोलने वाला था, इफ टॉट वेल एज वेल। इफ टॉट टॉट वेल वेल। इन अ सेंस दोस्त, मैंने इस कोर्स को ना, अगर आप एनसीईआरटी खोलते हो तो यू स्टार्ट विद द जियोमॉर्फोलॉजी। हर सब्जेक्ट में मेरे यस को सर। ये लगता है कि हमें पहले मोमेंटम पकड़ना जरूरी है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट पकड़ना जरूरी है, सो दैट योर यस इंटरेस्ट सर। इंटीग्रेट्स, मतलब एक इंटरेस्ट बने, फिर आप सारी चीजें कवर करते हैं। यही चीज बिल्कुल। मैंने इन 2 सब्जेक्ट में आपके साथ बनाने की कोशिश की थी। अब यस सर। ध्रुव थोड़ा सा मेरे को ये भी चीज बताइए यार, आपने बताया अबाउट सम पर्सनल लाइफ, आपको लगता यस कहीं सर। भी डिस्ट्रैक्शंस भी आती थी ड्यूरिंग दिस बिल्कुल। प्रिपरेशन पार्ट? मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल। कहाँ से आ रही थी जी? हाँ सर। सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, मैक्सिमम मेरे लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर। ओके। और नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ये सब जरूर मेंशन करूंगा मैं, ओटीटी बेसिकली। पर सर डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज काफी होते हैं। इफ यू आर कन्विक्टेड टुवर्ड्स योर अचीविंग योर गोल, तो बस, और डिस्ट्रैक्शंस को आप आराम से साइड लाइन कर सकते हो। फॉर दैट 1.5 months जो मैंने आपको मेंशन किया, उस सब के बीच में आई वाज डीएक्टिवेटेड फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई डिसकंटिन्यूड वाचिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और मैं पूरी तरह, पूरी लगन के साथ आई वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स अचीविंग माय गोल। और सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आई फील सीरियस रिटर्न इज अ वेरी केक इजी। वॉक, बिल्कुल बिल्कुल। इफ इफ प्रिपेयर्ड वेल। तो थोड़ा सा मैं पढ़ाई की, 1 1.5 महीना और हो गया था सर उसके बाद। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप एसएसबी में भी सर, इनफैक्ट इफ आई टेल यू, फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, सर मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, आई गॉट स्क्रीन आउट सर। तो उसके बाद में काफी, ये तब की बात है जब मैं 12th के बाद गया था, कोई भी मेरे पास एंट्री नहीं थी। आई गॉट थ्रू नेवी टेक्निकल एंट्री, नेवी टीईएस। लेकिन उसके बाद की जब मैं एसएसबी में गया, आई गॉट रिकमेंडेड। नाउ आई वेंट, आई गॉट रिकमेंडेड। सो ये मुझे लगता है कि बस डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे भी काफी की रोल प्ले करती है। और डिस्ट्रैक्शन ना हो तो इट्स गुड सर। डिस्ट्रैक्शन के साथ डील करना आना चाहिए, दैट्स इट। डिस्ट्रैक्शन हर कहीं नहीं, होती है। डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया तो ठीक है, कोई बाकी भी कोई थी डिस्ट्रैक्शन? हाँ सर, बाकी भी डिस्ट्रैक्शन होती है सर, वो तो आप भी समझ रहे हो, वो तो डिस्ट्रैक्शन तो होती है सर। लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव टू पर्सन यूर विद। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा प्रिपरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब मेरे बहुत। को ध्रुव थोड़ा सा बताइएगा, लाइक एसएसबी जर्नी, वी हैव टॉक्ड अबाउट यस सर। द रिटन पार्ट, हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। लेट्स कम टू यस सर। एसएसबी पार्ट। क्योंकि यस जब सर। आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो, फिर एसएसबी का भी फोबिया बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि एसएसबी में ऐसा नहीं कि उनको पार करना ही करना है, वो निकाल भी यस सकते सर। हैं जितने मर्जी निकाल दें। बिल्कुल। तो आप जब एसएसबी की तैयारी करते हो तो स्क्रीन आउट का ही एक बहुत बड़े लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का स्क्रीनिंग ही नहीं होता। यस सर। व्हाट वाज योर लाइक अ पॉइंट, प्लस पॉइंट, कि आपको कभी स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम नहीं आती थी? कि व्हाट वाज द थिंग व्हिच यू विल सजेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि यार इस प्रकार अपना फोकस रखे स्क्रीनिंग में, कि जहां से आपको कभी स्क्रीन आउट हो ही ना पाए? थोड़ा सा आप सर सजेस्ट मैं करें। पहले, हाँ मैं पहले तो अपना जर्नी बता देता हूँ।
सर फर्स्टली आफ्टर 12th में गया था नेवी टीईएस एंट्री में। आई गॉट स्क्रीन आउट, काफी डिमोटिवेटेड था, 2-3 साल तो इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा नहीं जाना फौज में। इतना बताओ, इतना इम्पल्सिव बंदा था मैं। खैर उसके बाद पर एफकैट में सर आई गॉट रिकमेंडेड। वो मार्क्स कम थे, मेडिकली रिजेक्टेड ड्यू टू मायोपिया, वहां पे फिर और नैया डूब गई मेरी। उसके बाद सर एक और एएफएसबी में गया सर, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट सर अब मैं आईएमए वाली में आया, आई गॉट रिकमेंडेड अगेन। वो कॉन्फ्रेंस आउट जब मैं हुआ था दूसरी एएफएसबी में, वो बड़ी मुझे पता था कि मैं होने वाला हूँ। जस्ट आफ्टर माई जीटीओ आई रियलाइज कि आई स्क्रूड अप बिग टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो हाँ, आपका जो क्वेश्चन था सर, स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बोलते हो तो अच्छे से बोलो विदाउट गेटिंग स्टक। थोड़ा सा फंबल चल सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट आपका क्वालिटी ऑफ योर स्टोरी एंड योर कॉन्फिडेंस शुड बी ऑन पॉइंट। उसके बाद क्या होता है सर, ग्रुप डिस्कशन में अगर बहुत सारी रिपोर्टिंग है, जनरली एएफएसबी में रिपोर्टिंग काफी ज्यादा होती है इन बिग नंबर्स। तो अगर आपको उसको टैकल करना है तो फिर लोगों के साथ टैकल करना तो आना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से बोलना पड़ेगा। बट आई फील ग्रुप डिस्कशन में बिना बोले भी लोगों ने स्क्रीनिंग क्लियर की है, या फिर कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ द स्टोरी वाज नॉट इवन दैट गुड, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि स्क्रीनिंग के अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर आपके पास 2-3 वेज होते हैं टू गेट स्क्रीन इन। कोई एक चीज नहीं है, बट मुझे सिंपली ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट रहो और अच्छी क्वालिटी स्टोरी लिखो, सिंपल स्टोरी लिखो, कोई उसमें चार चांद इंग्लिश लगाने का की जरूरत रोल नहीं। है उसमें, इंग्लिश में सर बोलना। इंग्लिश का रोल, हाँ इंग्लिश का रोल मुझे लगता है इंग्लिश का रोल हर कहीं होता है। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए बंदे को। आई हैव सीन पीपल जो इतना फ्लेक्स मतलब फ्लॉन्ट करते हैं इंग्लिश को, और उनसे फिर बोलते वक्त बोला भी नहीं जाता है, पर वो सब मैं नहीं बोलूंगा। इंग्लिश का रोल है, बिल्कुल है सर, इंग्लिश का काफी रोल है। नहीं, मैं उनके बट लिए हाँ, पूछ रहा हूँ, लाइक देर आर सम पीपल हु आर फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड, हाँ सर मैं उनके उसी अंदर पे आया यही हूँ। डर खाया रहता है, यार मैं अंग्रेजी बोलूं कैसे, वहां पर यस सर, निकालूंगा मैं, कैसे। हाँ मैं बस ये इसी के ऊपर आ रहा था सर। इंग्लिश का रोल होता है, बट सही और गलत इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर बीइंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दैट डजंट चेंज एनीथिंग। बस आपका जो क्वालिटी है वो मैटर करता है। कॉन्फिडेंस होना और अगर चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए मैंने क्या किया है सर, मैं शीशे के सामने बैठ के खुद से बात करता था। मुझे मेरे दोस्त पागल बोलते थे, पर ठीक है, दैट इज वर्क फॉर मी। आपको खुद से बात करनी, मेरे मेरे लिए ये वर्क किया है, मुझे नहीं पता किसी के लिए करेगा नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। बट हाँ, तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इंग्लिश गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंट रहो और क्वालिटी बात बोलो। जो भी बोल रहे हो इट शुड बी, इट शुड हैव सम वेटेज, बकवास नहीं। राइट सर। अनदर एस्पेक्ट, आप जैसे बता रहे थे कि अंदर गए जीटीओ में, आपको पता चल चुका था कि यार अब नहीं होने वाला, यस सर। तो वो आपको लगता है वो डेस्टिनी थी, जो आपसे गलती हुई कि तुम्हारी ही गलती थी? नहीं सर, डेस्टिनी वगैरह मैं ज्यादा मानता मानता तो नहीं हूँ। वो मेरी गलती थी, मैंने ही स्क्रू अप मारा था। वो मेरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज था, और बड़ा घटिया सोल्यूशन लिखा था उसमें मैंने। और हाँ। एक बार मेरा कॉन्फिडेंस पे डिप हो गया उस जीपीई के सोल्यूशन को लिखने के बाद, उसके बाद बस सर खराब ही करता गया मैं उसके बाद। मेरा इंटरव्यू भी उसके कारण खराब हो गया। तो आई फील डेस्टिनी तो चलो ठीक है, वो सब जो भी है उसका रोल होता होगा, आई डोंट नो। पर मुझे ऐसा लगता है बंदे का एफर्ट बहुत मैटर करता है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। एक और चीज दोस्त, मैं एसएसबी के यस सर। बारे तो एक चीज पूछना चाहूंगा, लाइक नॉलेज पार्ट ऑफ एसएसबी, हाउ मच इज लाइक important in SSB और नॉलेज पार्ट, वेयर यू हैव टू प्रिपेयर स्पेशली फॉर द नॉलेज पार्ट की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या इनके बारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे ये समझ रहे हो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है इस पे नॉलेज पार्ट पे, या इट विल बी फाइन, यू नीड टू हैव योर ओन पर्सनैलिटी? सर देखो, इसमें 2-3 बातें होती हैं। प्राइमरी इज योर पर्सनैलिटी। कुछ भी हो जाए सर, ये पर्सनैलिटी इज व्हाट मैटर्स प्राइमरली। अगर इफ यूर फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट है उसकी पर्सनैलिटी इज गुड, लेकिन वो नॉलेज पार्ट पे बिल्कुल ही जीरो है, तो आई थिंक उसको भी, वो उसको लेट डाउन कर सकती है उसकी नॉलेज पार्ट। लेकिन इसमें भी 2-3 चीजें होती है। अगर आप फ्रेशर हो, इफ यू आर कमिंग ऑन एट दी एसएसबी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फिर आपका नॉलेज पार्ट आई थिंक नेग्लिजिबली मैटर करता है, बहुत कम मैटर करता है। बट अगर आप रिपीटर हो, हार्डकोर, आई सीन रिपीटर्स 5-6 टाइम रिपीटर्स, तो उन्होंने 5-6 कॉन्फ्रेंसेस देखी हुई है, उसके बाद नॉलेज पार्ट फिर मैटर करता है, बिल्कुल करता है। एंड सर यहाँ पे दिस इज वेयर डेस्टिनी प्लेज रोल, जो आपने बोला था, यू राइटली सेड।
तो डेस्टिनी का यहाँ पे ये रोल होता है कि सब्जेक्टिव टू योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, किसी का इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसा हो सकता है कि ही इज ओनली लुकिंग फॉर पर्सनालिटी ट्रेट्स, OLQs, 15 OLQs, और somebody also might be looking for additional information or additional data or statistics. तो यहाँ पे डेस्टिनी रोल प्ले करती है, बट आई फील पर्सनालिटी इज प्राइमरली रिक्वायर्ड एट SSB. और रिटर्न की जो प्रिपरेशन की है वो कहीं ना कहीं एसएसबी में हेल्प करती है, मतलब एसएस रिटर्न में आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो कई बारी क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं आपके एसएसबी में इंटरव्यू में। आपसे आपके साथ ऐसा हुआ था, लाइक दे हैव आस्क्ड एनी सर क्वेश्चन? ऑनेस्टली स्पीक, नहीं सर, मुझसे जो पूछे गए थे वो एयरफोर्स और आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए ओके। थे, बट हाँ लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी मुझे लगता है कि इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी था, और इंटरेस्ट भी तभी डेवलप हुआ जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ना चालू किया, पॉलिटी पढ़ना चालू किया। तो अभी मैं आर्मी के SSB जब जिसमें अभी रिकमेंड हुआ हूँ देके आया था, उसमें आई वाज आस्क्ड अबाउट आर्मर्ड कोर, बिकॉज आई मेंशन्ड आर्मर्ड कोर विच इज टैंक्स इन द इंडियन आर्मी। तो उन्होंने मुझसे बहुत सवाल पूछे, मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने। आई स्टिल रिमेम्बर ही वाज अ कर्नल, ही वाज अ सरदार जी, ही वाज फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट। तो उन्होंने ओके। मुझसे आर्मर्ड के बारे में काफी सवाल पूछे, और मैंने सब आंसर किया। उन्होंने मुझसे एडिशनल बातें पूछी, बट इट वाज अबाउट आर्मी ओनली। तो आई फील कि मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं, लोगों से जनरल वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते होंगे, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस सच सिचुएशंस. बिल्कुल दोस्त। एनीथिंग लास्ट पॉइंट अबाउट एसएसबी विच यू विल लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस, लाइक विच शुड बी, आप एक टिप देना चाहें सभी को, दो या तीन, एक या दो पॉइंट्स में रिगार्डिंग एसएसबी, द फाइनल कंक्लूजन अबाउट एसएसबी टू ऑल द पीपल? सब सबसे पहली बात तो जस्ट बी योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। सबसे बड़ी बात होती है, नेवर हैव वियर अ मास्क एट SSB, वो तुम्हें निकाल के फेंक देंगे तुम्हारे मास्क को। एंड इफ दे फाइंड यू विद अ मास्क, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जस्ट बी योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। सेकेंड सर, आई फील कि कभी भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए प्रोसेस को लेके, कि अब मैंने ये कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने लोगों को किताबें रटते हुए देखा, और मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग ऐसा। जस्ट गो देयर, मेक फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम, दैट्स इट। अपने हर अटेम्प्ट में अच्छा बढ़िया अटेम्प्ट दो, आपका परफेक्ट अटेम्प्ट दो, और उसके हो जाने के बाद नेवर ओवरथिंक अबाउट इट। जाने से पहले थोड़ा सा सोचो कि हाँ कल इंटरव्यू है, तो क्या मुझसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाट पोटेंशियल क्वेश्चंस कुड आई बी आस्क्ड। तो आई थिंक ये सब ठीक है। बाकी जाओ, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके आओ, अच्छी फ्रेंड्स बना के आओ। जितनी भी SSBs में गया हूँ सर, आई मेड फ्रेंड्स, एंड आई एम इन टच विद ऑल ऑफ मेनी ऑफ देम स्टिल एज वेल। तो इट्स अ गुड थिंग, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म होता है दोस्ती करने के लिए। सर मैं तो बड़ा सोशलाइजिंग वाला बंदा हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है नए नए दोस्त बनाना। तो मुझे SSB के बारे में ये बेस्ट चीज लगती है, दैट यू गेट टू सोशलाइज द बेस्ट विद द बेस्ट पीपल। बिल्कुल जी। अब यही है थोड़ा सर। सा यार मेरे को आपके अगले नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस विल बी टुवर्ड्स सीएफएफ पेपर। यस सर। व्हाट मोटिवेटेड यू टू अपेयर इन सीएफएफ एग्जाम? क्योंकि मैंने जितने एस्पिरेंट्स देखे हैं वो आखिरी अटेम्प्ट में जो सीडीएस के हार्डकोर बने होते हैं ना, कि भाई मैं एस्पिरेंट सिर्फ सीडीएस का हूँ, सीएफएफ तो दूंगा ही नहीं। पर मैंने तुम यस में सर। देखा था कि भाई मेरे को सीएफएफ भी देना और अच्छे से जान लगा के देना। व्हाट वाज द हाँ सर। मोटिवेशन बिहाइंड इट? कि क्या आपको लग रहा था कि यार मेरा सीडीएस में भी पता नहीं, तो मैं सीएफएफ को तो सिक्योर कर लूँ, ऐसा था? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट सीएफएफ प्रिपरेशन? सर CAPF का कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था। मैं आर्मी में, मैं बताता हूँ सर, मेरा प्राइमरी प्रेफरेंस हमेशा मेरा रहा है एयरफोर्स हाँ फ्लाइंग। जी। वो तो चलो वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। वो नहीं हुआ तो सर मुझे जाना डिफेंस में ही था, पैरामिलिट्री फोर्सेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट माँ बाप का डंडा कभी कभी लेना पड़ता है, तो मेरे पिताजी ने बोला था, मेरे पापा ने बोला था कि एग्जाम दो। और ही हैज ऑलवेज नोन अबाउट इट, बिकॉज ही इज आल्सो इन द पुलिस फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, ही इन दिल्ली पुलिस। तो उनको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। असिस्टेंट कमांडेंट इज अ वेरी रिप्यूटेड जॉब एंड अ पोस्ट, वेरी रिप्यूटेड पोस्ट। और उसका जॉब के अंदर लाइफस्टाइल, इट्स ऑल वेरी, इट्स अनमैच्ड बेसिकली। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तो उनकी सुन के ही किया सर। मेरा पर्सनली वो कोई ऐसा इंस्पिरेशनल फैक्टर नहीं था जो मुझे, कि मुझे CAPF निकालना है। मुझे सिर्फ कमीशन चाहिए था, या तो इन तीनों कोर्सेज में से एक में, या फिर डेटा साइंटिस्ट। अब आपने मेरे को बताया कि आप 1.5 घंटे में सीडीएस का, मतलब 1.5 महीने में आपने प्रिपेयर किया था। सीएफएफ में यस सर। टाइम दिया था काफ़ी? हाँ सर, CAPF में आगे मैंने 1 महीना और लगाया अच्छे से। मैंने रिटर्न की अच्छे से तैयारी की है, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, रिटर्न में सर एडिटोरियल्स ने मेरा बड़ा हेल्प किया।
एडिटोरियल बेसिकली, एडिटोरियल अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो आपको आर्टिकुलेट करना आ जाता है आंसर्स को, कि कैसे आपको अपना आंसर फ्रेम करना है, एक फॉर्मेट पता चल जाता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होता है। कौन तो सी न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहे हैं? सर मैं पढ़ता हूँ इंडियन एक्सप्रेस। ओके। यस सर। तो दोस्त, आपने जब सीएफएफ की तैयारी कर रहे थे उस यस समय, सर। लाइक यू प्रिपेयर फॉर पेपर वन एंड पेपर टू, आई होप यू अंडरस्टैंड कि पेपर वन में स्कोर होगा अच्छा तभी पेपर टू चेक होगा। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल पेपर बिल्कुल। वन में भी आपने मेहनत खूब लगाई है, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। लगाई। तो फिर पेपर बिल्कुल वन पूरी में मेहनत। आपने ओनली द नोट्स विच वी हैव डिस्कस इन द क्लासेस, और या एड ऑन किया था एनसीईआरटी ये सारी चीजें? सर पेपर वन के लिए सीएपी स्पेशली ऐड ऑन करना पड़ता है आई फील, मैंने किया भी था। एनसीईआरटी भी थोड़ी लगाई थी, प्रीवियस ईयर काफी लगाई थी मैंने, प्रीवियस ईयर ने मुझे हर कहीं हेल्प किया आज तक, बेशक बोर्ड एग्जाम हो या वहां से लेके आज तक जितने भी एग्जाम दिए हो, तो बिल्कुल प्रीवियस बिल्कुल। ईयर मैं प्रीवियस ईयर को भगवान मानता हूँ सर। तो प्रीवियस ईयर ने काफी हेल्प किया है। तो अब थोड़ा सा मेरे को ये भी बता दीजिए, पेपर टू में व्हेन यू अपेयर्ड, क्योंकि यस। आपने सीएफएफ भी निकाला पेपर, यस सर। पेपर टू में आपने मेहनत, आपने बताया एडिटोरियल्स रोज पढ़ते थे, कितने कितने आप यस सर। ऐसे लिखे हैं आपने खुद मेहनत से, कि मतलब यू यूज टू राइट डाउन द टॉपिक्स? सर मैंने काफी ऐसे लिखे हैं, और एक महीने में मैंने इनफैक्ट लास्ट का एक हफ्ता तो रोज ही ऐसे ही लिखे हैं, तो ओके। मैंने उस पर भी मेहनत मारी। हाँ सर, उस पर भी मेहनत मारी है। वो बस इसलिए लिखता था कि फॉर्मेट बेसिकली, इंग्लिश में ग्रामर मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं रही है, बट एक फ्रेमिंग, एक आर्टिकुलेशन, वो बहुत जरूरी होता है फील, तो उसके लिए मैंने ऐसे लिख लिख के कहीं प्रैक्टिस ना की है। कहीं आपको ये भी लगता है कि ये जो मेहनत है आपकी एसएसबी में भी रंग लाई है कहीं ना कहीं, जो तो सर आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसएसबी में बंदे उनको चाहिए जो बिल्कुल नो नॉनसेंसिकल बंदे हो, बात स्ट्रेट पॉइंट की करें। और बिल्कुल। वो आपको तभी समझ आते हैं जब आप एक आर्टिकुलेशन जानते हो, एक आंसर का फ्रेम जानते हो, कि हाँ भाई मुझे एक बात बोलनी है, उसका एक इंट्रोडक्शन होगा। सर एक हमारा वो होता है एसएसबी में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, साइकोलॉजी में होता है, साइक टेस्ट में होता है, उसमें इट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर ओनली, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो उसमें बेसिकली बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इससे आपको हर कहीं फ्रेमिंग पता चल जाती है। तो हाँ बिल्कुल सर, एसएसबी में भी हेल्प किया उसने। क्योंकि मैं यही कहूंगा कि इट इज नॉट अबाउट योर this time preparation, it was like a journey which you had started, which your parents had started for you when you started in going यस in सर। sports, and now it has been culminated as an officer. क्योंकि कहीं ना कहीं यार यस सर। आपकी मेहनत आज से नहीं, जब आप 82-87% भी लेके आए हैं तो मेहनत मार के लाए, और साथ में स्पोर्ट्स डेफिनेटली इट एडेड अप इन योर एसएसबी पार्ट ऑल्सो, बिकॉज यस सर। डेफिनेटली यस उनको सर। कन्विंस भी करता है यार, इफ somebody who is not only in the preparation part he has proven himself but also sports. यस सर। बहुत ही बढ़िया लगा ध्रुव आपसे डिस्कशन करके, आई फील एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो मस्ट हैव बीन मोटिवेटेड, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और साथ के साथ एक सही प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। वही चीज यस इनके सर। साथ मेरे को बात करके फीलिंग भी आई। आई रियली विश लाइक यू रीच heights in the academy also, and then you reach big heights in the paper, in a sense in your career, in the coming career of defense forces. तो लास्ट थैंक यू एक सो मच आप सर। अगर मैसेज देना चाहें सभी एस्पिरेंट्स को, सिर्फ एक कंक्लूडिंग लाइन प्लीज शेयर विद अस। सर बस मुझे ऐसा लगता है थोड़ा, अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है खुद के लिए, उसको प्रैक्टिकली अप्रोच करो विद कन्विक्शन, और इंस्पिरेशन लोगों से, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा किसी भी चीज से वो भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है, नेवर गेट टू मच डिसअपॉइंटेड। अपनी लाइफ थोड़ी बैलेंस्ड रखनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कट डाउन करो, एंड आई थिंक हो जाता है सर। मेरे जैसा सर एवरेज बंदा कर सकता है तो हर कोई कर सकता है सर। Thank you Dhruv, thanks a lot for giving us a time. It was थैंक यू सो really मच सर। a थैंक यू। pleasure to have you on this session. Thank you. लाइकवाइज सर, लाइकवाइज। थैंक यू Thank सर। you.